वालेकुम। आज जो है सेकंड पार्ट है बायोलॉजी का। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो 26 एमसीक्यू से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 25 हमारा जो एमसीक्यूज थे वो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गए थे। तो 26 एमसीक्यूज है आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन से बेसिक यूनिट्स हैं जानदार की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है जानदार की। देन इसके बाद 27 एमसीक्यू ऑल एंड देश कंपोज ऑफ द सेल। सेल से जो बना हुआ है तो इन ऑप्शन से कौन सा सही होगा। तो सेल से जो बनी हुई है टिश्यूज और ऑर्गन्स। देन उसके बाद 28 एमसीक्यूज है कैन आइदर बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें से जो प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेल। सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। देन उसके बाद 29 एमसीक्यूज है। 29 एमसीक्यूज में सेल्स हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। देन उसके बाद जो है 30 एमसीक्यूज है एंड सेल्स आर यूकैरियोटिक। तो इसमें से जो सेल्स हैं वो कौन से यूकैरियोटिक हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या दोनों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एंड बी बोथ। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देन उसके बाद जो है 31 एमसीक्यू जो है उसका जो है सेल्स आर जनरली क्यूबिकल शेप। इसमें जो है सेल की जो शेप है वो क्यूबिकल शेप है। वो कौन सा सेल है। तो क्या प्लांट है, क्लाइंबर प्लांट्स हैं, एनिमल्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ए एंड बी। क्यों कि प्लांट की शेप क्या है, क्यूबिकल शेप होती है। तो इसमें जो प्लांट क्लाइंबर है वो भी हो सकता है। देन उसके बाद जो है 32 एमसीक्यू सेल्स आर स्फेरिकल शेप। इसमें जो सेल की स्फेरिकल शेप है वो कौन सा सेल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनिमल सेल। देन उसके बाद 33 एमसीक्यू प्लांट एंड एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गेनल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेल्स। सेल्स में ऑर्गेनल्स भी होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद 34 एमसीक्यूज है। 34 एमसीक्यूज में एनर्जी फ्लो अकर इन थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के जरिए जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है तो वो किस में होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेल। जिसके बाद 35 एमसीक्यूज है सेल्स कंटेन फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डेज ऑफ न्यू सेल्स। जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है सेल को न्यू मतलब क्या करने की, रिपेयर करने की या डिजेनरेट की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्रिएशन। देन उसके बाद जो है 36 एमसीक्यूज है ग्रीक वर्ड है यू की मीनिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रू। देन उसके बाद जो है 37 ऑप्शन एमसीक्यूज है। 37 में क्रेयॉन की मीनिंग पूछी हुई है। तो क्रेयॉन की मीनिंग है न्यूक्लियस। उसके बाद जो है 38 एमसीक्यूज ऑर्गेनिजम्स whose cell do not have membrane bounded nucleus are called। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। देन के बाद 39 एमसीक्यूज है। 39 में सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था सेल को। तो वो है रॉबर्ट हुक। एंड देन इसके बाद 40 इन विच ईयर डे सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, किस साल में किया था सेल को ऑब्जर्व। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी 165। देन उसके बाद जो है हमने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का टेबल बनाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन। तो आज देखते हैं तो इसमें क्या है डिफरेंस। ये है सेलुलर स्ट्रक्चर और ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो इसका जो एग्जांपल लेते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर का, तो इसमें बैक्टीरिया आएगा और साइनोबैक्टीरिया आएगा किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में एनिमल्स और प्लांट्स आएंगे। देन उसके बाद जो है न्यूक्लियस में प्रोकैरियोटिक क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और जो यूकैरियोटिक में सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड
होते हैं। देन इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में 1 होता है बट नॉट 2 क्रोमोसोम होता है, एंड यूकैरियोटिक में मोर देन 1 होते हैं क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा। और नंबर ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूनिसेलुलर, एक का बना होता है, और यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। देन उसके बाद ट्रू मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद लाइसोसोम एंड पेरोक्सीसोम, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद जो है परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, एब्सेंट होती है, और मतलब नॉट प्रेजेंट, और इसमें जो है सिलेक्टिविटी होती है, जिससे चाहे वो सिलेक्टिव होती है, मतलब जो इसको अलो की जाती है वो ही इसको सिलेक्ट करनी होती है। और सेल साइज जो है सेल साइज जो है प्रोकैरियोटिक में 1 से लेकर 10 तक माइक्रोमीटर है, और प्रोकैरियोटिक में 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक। ओके, अल्लाह हाफिज।